देश का जो भविष्य है वो उन्हीं के कंधों पे है। तो जरूरत आती है कि योग को सरकार ने हेल्थ सिस्टम में क्यों लिया, क्योंकि जो एलोपैथी साइंस है, जो अंग्रेजी जो चिकित्सा पद्धति है, वो क्या कहती है कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप ये चीज़ लो। सर ने बताया कि किडनी बोलती है और दिल बोलता है, आंतड़ियाँ बोलती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। और जो वात है ये सबसे प्रधान दोष है, बाई जिसको बोल देते हैं। जो कहते हैं ना, मेरे तो पीठ बड़क हो रही है, बाई होगी, रात ने कटी काली की बाई, सुना होगा आप सबने। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं, ये प्राकृतिक बातें हैं। तो आयुर्वेद जो कहता है वो कहता है कि व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करे, ऐसी जीवन शैली को अपनाए कि जिससे बीमार हो ही ना, और अगर हो तो बिल्कुल नगण्य हो, बहुत कम बीमार पड़े, बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार ना पड़े। तो योग में ऐसा क्या है कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। तो योग, जैसे मैंने कल ही बताया था कि योग जो है मनोदैहिक है, वो मानसिक चिकित्सा भी करता है और शारीरिक चिकित्सा भी करता है। आप लोग जानते हो कि जो गांव वाले लोग हैं वो शहर वाले लोगों के बजाय कम बीमार पड़ते हैं, पता है आपको। अब पीछे कोरोना आया तो कितने व्यक्ति शहर में, जब दिल्ली जैसे शहर में ये महामारी कितनी फैली, सुना होगा आप सबने, टीवी में देखा होगा। गांव में क्यों नहीं फैली है? क्योंकि गांव में खुली हवा है, लोग मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है। और जो शहरी लोग हैं, जो बड़े बड़े शहरी लोग हैं, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। तो बात फिर वात की आ जाती है, वायु, प्राणवायु। सबसे ज़्यादा जीवन में महत्व किसका है? प्राणवायु का। दिल भी प्राणवायु से ठीक रहता है, फेफड़े भी ठीक रहते हैं, और जो खून में जो ऑक्सीजन बाइंड होती है उसी से ही हमारी सारी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म जिससे उसको बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, खाना भी किससे है? खून से पचता है। आपको पता है कि भी खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आ जाती है? खाना खाने के बाद नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि जो दिमाग को ब्लड सप्लाई हो रही है ना, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उस ऊर्जा की जरूरत खाना पचाने में है। समझे? खाना खाते ही सुस्ती आ जाती है हमें। सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन कम होगी और पेट को ऑक्सीजन बढ़ेगी खाना खाने के लिए। इसलिए ही ऑक्सीजन का ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व है। और प्राणायाम योग में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अनुलोम विलोम किया, कपालभाति की, इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। तो पुराने समय में जब बहुत दवाइयाँ नहीं थी तो क्या करते थे, लोगों को ऐसे, जैसे किसी को कोई बीमारी होगी ज़्यादा, तो उसको देहरादून जैसे क्षेत्र में भेज देते थे। वो क्यों भेजते थे? क्योंकि वहाँ वो पेड़ों की बहुत अधिकता है, और पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। तो जल्दी, अब कोरोना में क्या हुआ, ऑक्सीजन ही तो खत्म हुई लोगों की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और अगर व्यक्ति प्राणायाम, योग प्राणायाम को अपनाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेता है, और जो है अपने जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर की, मेटाबॉलिज्म है, शरीर का भोजन का पचना है, शरीर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, उनको स्वस्थ रखना है। तो योग प्राणायाम, क्योंकि बच्चे हैं, एक व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो हो सकता है वो उस चीज़ को ना अपना पाए, उसकी आदत नहीं है। लेकिन जैसे ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, आप नवयुवक हैं, तो आप इस विधा को अपनाएं, अपने आसपास लोगों को बताएं। एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब आप आज आपने ये मतलब ये योगा किया तो आप स्वस्थ हो। इसकी आदत बनाएं अपने जीवन में। जैसे मतलब भोजन नहीं कर रखा, खाली बैठे हैं, तो आप कपालभाति कर लें। कपालभाति से पेट की आंतड़ियों में भी दबाव पड़ेगा, उनकी मूवमेंट बनी रहेगी, और साथ में सांस का सिस्टम सही बनेगा। जो चीज़ चलती रहती है वो ठीक रहती है, और जो चीज़ रुक गई, अब मान लो लंबे लंबे सांस लेता तो चल रहा है ना, तो फेफड़ा सही रहेगा, शरीर की सारी क्रियाएं सही रहेगी। इस चीज़ को अपनाएं भविष्य में। इन बातों के साथ ही मैं अपना बात खत्म करता हूँ। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।